हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनेट लर्निंग। तो जो हमारी बीपीएससी की सीरीज चल रही है ये उसका 16 पार्ट होगा। ठीक है, तो आज हमने 15 पार्ट में जो भी कुछ कर रखा है, ठीक है ना, उसका थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाएगा इसमें। और मैं आगे के क्वेश्चन भी इसमें करा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये काफ़ी सारे एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे ओजोन डिप्लीटेशन, जो ओजोन लेयर में क्षति होती है, जो ओजोन लेयर ख़राब हो जाता है या वो पतला हो जाता है या वो हट जाता है वहाँ से, जो उसकी डिप्लीटेशन होती है, उसका कॉज, उसका कारण क्या है। सबसे पहले याद रखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर को क्षति पहुँचाता है। उसके बाद आपको याद रखना है वाटर वेपर, HCFC, ठीक है, हेलोन्स जैसे फायर एक्सटिंग्विशर में होते हैं, या मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ये पेस्टिसाइड्स में होते हैं। ठीक है ना, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स में ये होते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो आज हम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन डिप्लीटेशन का कारण क्या है? वाटर वेपर, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स फायर एक्सटिंग्विशर में जो होता है, और मेथाइल ब्रोमाइड जो हमारा एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स होती है। और सबसे लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये फायर एक्सटिंग्विशर में भरा होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब चलो आगे। हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन कौन करता है? तो याद रखना है, इसमें चाइना टॉप पर है, फिर इंडिया आता है, फिर USA आता है। ठीक है ना, तो हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन कौन करता है? चाइना, इंडिया एंड USA। पहले पे चाइना, दूसरे पे इंडिया और तीसरे पे USA। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेक सुपीरियर कहाँ है? तो लेक सुपीरियर कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। लेक सुपीरियर कहाँ है? और नॉर्थ अमेरिका में। और ये फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा सोर्स है। एरिया वाइज देखोगे तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। एरिया वाइज लार्जेस्ट बता रहा हूँ मैं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और ये कहाँ पर है? USA और कनाडा के बॉर्डर पे है। USA और कनाडा के बॉर्डर पे है। ठीक है ना, तो लेक सुपीरियर जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है और ये फ्रेश वाटर लेक है। और एरिया वाइज ये लॉन्गेस्ट है और ये USA और कनाडा के बॉर्डर पे है। और अगर तुम वॉल्यूम के हिसाब से बोलोगे ना कि वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा लेक कौन सा है, तो लेक बाइकाल। और ये सबसे गहरी भी है, सबसे पुरानी भी है, और ये रसिया में है। वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखना है तो वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा लेक कौन सा है? लेक बाइकाल। और ये सबसे गहरी भी है, सबसे पुरानी भी है, और ये रसिया में है। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम थोड़ा और आगे। जैसे मोस्ट अबेंडेंट मेटल जो हमारे अर्थ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो एल्यूमिनियम है और आयरन है। कौन कौन सा है? एल्यूमिनियम है और आयरन है। जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ पाई जाती है ना, वो एल्यूमिनियम और आयरन सबसे ज़्यादा मात्रा में। कौन कौन सी होती है? एल्यूमिनियम और आयरन सबसे प्रचुर मात्रा, सबसे मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन द अर्थ, एल्यूमिनियम और आयरन। और सबसे अबेंडेंट एलिमेंट कौन सा है? तो ऑक्सीजन, आपको पता ही होगा, है ना। सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है ना, अब चलते हैं बॉक्साइट। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोडक्शन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट का प्रोडक्शन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। और उड़ीसा हमारे देश में लार्जेस्ट है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ बॉक्साइट है? तो उड़ीसा में। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, याद रखना है आपको। एल्यूमिनियम ये प्रिंसिपल ओर है आयरन का। पहले तो आपको ये याद रखना है, आयरन का प्रिंसिपल ओर क्या है? एल्यूमिनियम। आयरन प्रिंसिपल ओर क्या है? Al, एल्यूमिनियम। और चाइना में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, चाइना में एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा, चाइना में। ठीक है, उसके बाद यूरेनियम जो है ना, वो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। और ये लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो अगर तुम देखोगे ना, ये कजाकिस्तान में। कहाँ पे है? कजाकिस्तान में। ठीक है, 46% पूरे वर्ल्ड का 46% यूरेनियम, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, इसीलिए देखोगे तो इस साइड बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती है। तो यूरेनियम जो है ना, सबसे ज़्यादा ये रेडियो एक्टिव में यूज़ होते हैं, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कजाकिस्तान, 46%। अब चलते हैं रेग्यूर। ये ब्लैक ऑयल होता है। ठीक है ना, ये गुजरात
और महाराष्ट्र में मिलेगा। ब्लैक सोइल लिखा है ये, ठीक है ना, गलती से ऑयल लिख दिया है ब्लैक सोइल है, ठीक है ना, ये गुजरात और महाराष्ट्र में आपको मिलता है ये, ठीक है, ब्लैक सोइल, ठीक है। अब चलते हैं टाइगा। ये टाइगा क्या, एक फॉरेस्ट है और ये ना शंकुधारी फॉरेस्ट है। शंकुधारी समझते हैं आप लोग, जिसको कोन निकला होता है, कोनी फॉरेस्ट भी इसको बोलते हैं। और ये एवरग्रीन ट्रीज है और सॉफ्ट वुड होता है, इसमें टॉल होता है और 50 से 60 डिग्री में होता है, सॉरी 50 से 70 डिग्री में, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, ठीक है। तो टाइगा आपको याद रखना है, टियागा आपको याद रखना है। ये एक फॉरेस्ट है जो शंकुधारी वन है या कोनी फॉरेस्ट बोल सकते हो। ये एवरग्रीन होता है, इसमें नाम याद रखना है, सॉफ्टवुड, और ये बहुत टॉल होता है और ये 50 डिग्री से 70 डिग्री होता है इसमें टेम्परेचर, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, मतलब इंडिया भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिलोंग करता है ना, तो यहाँ भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब चलो थोड़ा और आगे, जैसे गंगा। गंगा को बांग्लादेश में ना पद्मा कहा जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ठीक है। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। गंगा को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। उसके बाद पद्मा प्लस जमुना, ये दोनों क्या बन जाता है, मेघना। पद्मा प्लस जमुना, ये दोनों क्या बन जाता है, मेघना। मतलब गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र क्या बोला जाता है, मेघना। कहाँ, बांग्लादेश में। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र मेघना, मतलब पद्मा प्लस जमुना जब मिलती है उसे क्या बोलते हैं, मेघना। अब चलते हैं क्लोजेस्ट स्टार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लोजेस्ट स्टार, आपने बहुत बार सुना होगा इसके बारे में, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और इसी के हिसाब से हम लाइट भी मेजरमेंट करते हैं ना, 4.3 लाइट ईयर है तो टोटल ये, ठीक है, 4.3 लाइट ईयर। अब रिवर विच फ्लो बिटवीन केदारनाथ टू रुद्रप्रयाग, तो मंदाकिनी याद रखना है आपको। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक एक नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है। उसके बाद गंगोत्री, गंगोत्री जो है इसका ये आगे चल के क्या बन जाती है, भागीरथी। गंगोत्री ना जब आगे जाती है उसको क्या बन जाती है, भागीरथी, ठीक है। और रुद्रप्रयाग जहाँ पे संगम होता है, यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों आके मिलती है। अलकनंदा और मंदाकिनी जो रुद्रप्रयाग में आके, मतलब केदारनाथ से मंदाकिनी आती है रुद्रप्रयाग में, ठीक है, और वहाँ पे अलकनंदा मिलती है रुद्रप्रयाग जहाँ पे संगम होता है, ठीक है। अब गंगोत्री का ये याद रखना है, भागीरथी, ठीक है। उसके बाद गंगोत्री आगे चल क्या बन जाती है, भागीरथी, और रुद्रप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का। और आगरा के निकट जो सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा बना हुआ है, तो अकबर का। अकबर, ये नाम भी याद रहेगा आपका, ठीक है ना, भला कि आगरा में तो अकबर का ही रिलेशन मतलब ज़्यादातर है, और इसकी डेथ हुई 1605 में, और जहांगीर ने इसे बनाया था, ठीक है ना, ये तो आपको याद ही रहेगा। उसके बाद बीजापुर और गोलकंडा के राज्य किसके शासन काल में मुगल साम्राज्य में मिलाए गए, तो औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर भी बोलते हैं, ये याद रखना है आपको। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा, ये दोनों याद रखना है। बीजापुर और गोलकुंडा किसके शासन काल में मुगल साम्राज्य में मिलाए गए, तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाए गए थे, ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है ना। और औरंगजेब का दूसरा नाम क्या है, आलमगीर। औरंगजेब का दूसरा नाम क्या है, आलमगीर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने आज आपको कराया आज की वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और सपोर्ट भी करें, ठीक है।